बचपन में पिता की मृत्यु और गरीबी में कर्ज लेकर शिक्षा पूरी करना, सिर पर बैग और कपड़ा रख कर नदी पार करके स्कूल जाना, स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान जेल में रहना, सादगी जीवन जीने वाले ईमानदार और महान देशभक्त। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो कोई और नहीं, भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री हैं। 2 अक्टूबर 1904 को उनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी के साथ साथ शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। चलिए आज हम शास्त्री जी को याद करते हैं। स्कूल के दौरान उनको एक चपरासी ने थप्पड़ मारा था और लैब से बाहर निकाल दिया था। 1954 में जब वो रेल मंत्री बने, एक कार्यक्रम के दौरान चपरासी देवीलाल वहाँ से जाने लगे, लेकिन शास्त्री जी ने उन्हें मंच पर बुलाकर गले लगाया। एक बार उनके सहयोगी ने उन्हें टोका कि आपका कुर्ता साइड से फटा है। शास्त्री जी ने विनम्रता से कहा, मैं एक गरीब का बेटा हूँ, ऐसा ही रहूँगा, तभी गरीब का दर्द समझ सकूँगा। शास्त्री जी जब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बेटे ने एक बार सरकारी कार से कॉलेज चले गए थे। उन्होंने ड्राइवर और बेटे को डांटा और कहा, ये सरकार की कार है, केवल जनता की सेवा के लिए है। शास्त्री जी बहुत ही सादा खाना खाते थे। अक्सर कार्यक्रम आयोजक तरह तरह के पकवान बनाते थे। शास्त्री जी आयोजकों को समझाते थे, गरीब आदमी भूखा सोया होगा और मैं मंत्री बनकर पकवान खाऊं, ये शोभा नहीं देता। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान देश में अन्न की कमी हो गई थी। देश भुखमरी के कगार में था। शास्त्री जी ने अपनी सैलरी लेना बंद कर दिया था और लोगों से अपील की कि हफ्ते में एक दिन का व्रत रखें। 1965 में अमेरिका ने भारत को गेहूं भेजना बंद करने की धमकी दी। उस वक्त भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को यह बात चुभ गई। उन्होंने देशवासियों से एक वक्त का भोजन न करने की अपील की। लाखों भारतीयों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 का लोन लिया था कार खरीदने के लिए। शास्त्री जी दहेज के खिलाफ थे। उन्होंने अपने शादी में दहेज लेने से इनकार कर दिया था। उनके ससुर के जोर देने पर उनका सम्मान करते हुए उन्होंने कुछ मीटर खादी ली। एक बार शास्त्री जी जब जेल में थे, उनकी पत्नी छिपा कर आम लाए। उन्होंने इस पर नाराज़गी जताई और अपनी ही पत्नी के खिलाफ धरना दिया। इतना ही नहीं, जेल में रहते बीमार बेटी से मिलने के लिए उन्हें 15 दिन की पैरोल दी गई, लेकिन उनकी बेटी ने पैरोल की अवधि पूरी होने से पहले ही दम तोड़ दिया और शास्त्री जी अपनी अवधि पूरी होने से पहले ही वापस जेल चले गए। शास्त्री जी जात पात के भी खिलाफ थे। 1965 में जब वे पाकिस्तान के साथ समझौते पर सिग्नेचर करने के लिए ताशकंद गए थे, तो उसके एक दिन बाद यानी 11 जनवरी 1966 को उनका हार्ट अटैक की खबर आई। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि उनके मौत पर आज भी संदेह बना हुआ है। तो ये थे हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़े घटनाएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।